हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम H.C. Verma chapter 2. The question is let vector A is equal to 2i plus 3j plus 4k and vector B is equal to 3i plus 4j plus 5k. Find the angle between them. अब क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। और जब दो वेक्टर इस तरह से दिए हों i j के फॉर्म में और उनके बीच का अगर एंगल निकालना हो तो हम हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब a डॉट b के दो फार्मूले आपको पता है। a डॉट b इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, एक ये फार्मूला है जहाँ पर a वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, b वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है और थीटा जो है वो एंगल बिटवीन a एंड b है। तो हमको यहाँ पर थीटा निकालना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर a इंटू वेक्टर b अपॉन a इंटू बी। मतलब a तो a का मैग्नीट्यूड है जो आपको निकालना पड़ेगा, a का मैग्नीट्यूड, b का भी मैग्नीट्यूड आपको निकालना पड़ेगा और आपको a डॉट b की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि दूसरे फार्मूले से निकालेंगे। मैंने आपको बताया ना a डॉट b के दो फार्मूले आपको पता है, एक तो ये वाला फार्मूला है और एक और फार्मूला होता है जो होता है a डॉट b इज इक्वल टू a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। अब a1 a2 a3 क्या है, इसको a1 बोलेंगे, ये a2 है और ये a3 है। मतलब वेक्टर a अगर इस फॉर्म में लिखा हो a1i प्लस a2j प्लस a3k और वेक्टर b अगर ऐसा लिखा हो b1i प्लस b2j प्लस b3k तो ये हो जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। अब यहाँ पर हमारे a1 a2 a3 की वैल्यू हो जाएगी 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली और b1 b2 b3 की वैल्यू हो जाएगी 3 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे a डॉट b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 मतलब 6 प्लस 3 इंटू 4 मतलब 12 प्लस 4 इंटू 5 मतलब 20। तो ये कितनी वैल्यू हो गई a डॉट b की 28। अब यहाँ पर हम a डॉट b की ये वाली वैल्यू लिख देंगे। अब पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालते हैं। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ a का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जिसे हम a से ही लिखते हैं a इज इक्वल टू होता है अंडर रूट, अगर हम वेक्टर a को इस तरह से लिखें a1i प्लस a2j प्लस a3k देन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस a3 स्क्वेयर। तो हमारा यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट a1 की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वेयर प्लस a2 की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वेयर प्लस a3 की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वेयर। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से हम b की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो b इज इक्वल टू मतलब वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट b1 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस b3 स्क्वेयर। तो अब यहाँ पर हम b1 b2 b3 की वैल्यू लिख देते हैं और उसका स्क्वायर b1 स्क्वायर मतलब 9, b2 स्क्वायर मतलब 16 एंड b3 स्क्वायर मतलब 25। तो आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू आ गई अंडर रूट 29, मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू आ गई अंडर रूट 50। अब इन सब की वैल्यू और a डॉट b की वैल्यू आई है आपकी 28, हम इस फार्मूले में लिख देंगे। तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a डॉट b मतलब 28 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 50। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 1450। तो एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 28 अपॉन अंडर रूट 1450। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ H.C. वर्मा चैप्टर 2। प्रूव दैट वेक्टर a डॉट ब्रैकेट वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 14 में हमको प्रूव करना है वेक्टर a डॉट ये पूरा वेक्टर a क्रॉस b मतलब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a और वेक्टर a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये a 2 बार रिपीट हुआ है ना, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि जो वेक्टर है वो 2 बार रिपीट हुआ है। तो a क्रॉस b के बारे में अभी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि a क्रॉस b a और b वेक्टर का a और b वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। और इस क्रॉस प्रोडक्ट की एक खासियत होती है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है ये वेक्टर a के भी परपेंडिकुलर होता है और b के भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब वेक्टर a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर b ऑल्सो। मतलब a और b को जो प्लेन कंटेंट करता है उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। मतलब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b वेक्टर a के परपेंडिकुलर है। मतलब ये पूरे वेक्टर को a क्रॉस b को अगर आपने c लेट कर लिया है ना, तो अगर हम वेक्टर a डॉट c लिखेंगे a डॉट c तो क्या हो जाएगा ये a का मॉड इंटू c का मॉड इंटू कॉस थीटा।
जो कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो अभी आपने देखा कि सी वेक्टर जो कि ए क्रॉस बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच, ए और सी वेक्टर के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर cos 90 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू सी इंटू cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक बटन को प्रेस कर दें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।